BSc Part 3rd Organic. Next lecture. Type of protons and types of signals. Number of signals देखें, हार्ड कॉपी देखें और सुने समझें। किसी यौगिक में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे NMR स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट सेकंड, NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेतों की स्थिति विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को प्रदर्शित करती है, जैसे एरोमेटिक है या एलिफेटिक है या प्राथमिक है या द्वितीयक है। प्रोटॉन हेलोजन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा है इत्यादि के प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है। पॉइंट थर्ड। पॉइंट थर्ड में देखें, किसी NMR संकेत का एक से अधिक शिखरों में विपाटन निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि निकटवर्ती परमाणु पर समतुल्य प्रोटॉन उपस्थित होते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन के कारण NMR संकेत N+1 शिखरों में विपाटित हो जाते हैं। यदि निकटवर्ती परमाणु पर असमतुल्य प्रोटॉन उपस्थित हैं तो NMR संकेत का विपाटन N+1 × M+1 शिखरों में हो जाता है, जहाँ N तथा M निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन के दो भिन्न भिन्न समुच्चय हैं। पॉइंट फोर्थ। NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेत अणु में उपस्थित समतुल्य विभिन्न समुच्चयों की व्याख्या करता है, क्योंकि समान इलेक्ट्रॉनिक वातावरण वाले प्रोटॉन समान चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को अवशोषित करते हैं, जबकि असमान वातावरण वाले प्रोटॉन भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य को अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल देखें। एथेन में सभी हाइड्रोजन परमाणु समान हैं, अतः एक ही NMR संकेत प्राप्त होगा। इसी प्रकार बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन, डाईमेथिल में समतुल्य प्रोटॉन होने के कारण एक NMR सिग्नल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि अणु में एक से अधिक प्रकार के वातावरण युक्त प्रोटॉन उपस्थित हों तो एक से अधिक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3 प्रोपेन में दो प्रकार के प्रोटॉन हैं। एक समान इलेक्ट्रॉनिक वातावरण वाले 6 प्रोटॉन CH3 CH3 और समान इलेक्ट्रॉनिक वातावरण वाले CH2 अलग प्रोटॉन। CH3 CH2 Cl दो इलेक्ट्रॉनिक वातावरण है A and B। CH3 CH CH3 CH3 CH Cl CH3 CH3 का सेम इलेक्ट्रॉनिक वातावरण, और जिससे क्लोरीन जुड़ रहा है CH का उसका अलग इलेक्ट्रॉनिक वातावरण B। इसी प्रकार वाइनिल क्लोराइड में 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं। चूँकि यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले प्रोटॉन्स और क्लोरीन के पास में होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक वातावरण बल अलग है, इसलिए A, B, C 3 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण हो गया।
एक देखें साइक्लोब्यूटेन में, साइक्लोप्रोपेन में CH CH3H और CH3H। इसमें 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन वातावरण हो गया, A, B, C और D। ऊपर वाले प्रोटॉनों का अलग प्रकार के हैं, CH3 का अलग है, हाइड्रोजन नीचे वाले के अलग है। रासायनिक रूप से समतुल्य प्रोटॉनों के लिए यह आवश्यक है कि वह त्रिविम रूप से भी समतुल्य होने चाहिए। इस प्रकार यदि किसी यौगिक से प्रोटॉन का प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त यौगिक का कोई समावयवी नहीं हो तो वे समतुल्य प्रोटॉन होंगे। यदि एक से अधिक समावयवी बनने की स्थिति में यदि एक से अधिक समावयवी बनने की संभावना हो तो वे समतुल्य प्रोटॉन नहीं होते। अब देखें अगले टॉपिक्स। होमोट्रोपिक प्रोटॉन, केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। होमोट्रोपिक रासायनिक तुल्य प्रोटॉन को होमोट्रोपिक प्रोटॉन कहा जाता है। किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रोटॉन समतुल्य हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए एक सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में यौगिक में उपस्थित सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से किसी अन्य समूह या परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसा करने से यदि प्राप्त यौगिक एक ही रहता है तो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु होमोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। एग्जाम्पल 2-मेथिल प्रोपीन में होमोट्रोपिक हाइड्रोजन परमाणुओं के 2 सेट हैं, A एंड B, A CH3 के और HH के दूसरा B। क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित किया अपन एक हाइड्रोजन परमाणु CH3 का, तो आपका बन गया CH2Cl, इधर CH3 डबल बॉन्ड HH, 3-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपेन प्लस इस डबल बॉन्ड CH2 वाले से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया तो ये वाला। प्रथम सेट समुच्चय में 2 मेथिल समूहों A के 6 हाइड्रोजन का, जिनमें से किसी एक के क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक ही यौगिक 3-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है। द्वितीय सेट में 2 बाइनल प्रोटॉन या 2 बाइनल हाइड्रोजन B में से किसी एक को क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 1-क्लोरो 2-मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है। अतः 2-मेथिल प्रोपीन 2 NMR सिग्नल देता है। एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन, यदि किसी यौगिक में एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन समान समूह या परमाणु द्वारा करने पर यदि एनेंशियोमर्स प्राप्त हो तो इन हाइड्रोजन परमाणुओं को एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन कहा जाता है। इन प्रोटॉनों की केमिकल शिफ्ट समान होती है तथा दोनों प्रोटॉन एक ही NMR सिग्नल देते हैं, जैसे एथिल ब्रोमाइड के CH2Br के दोनों हाइड्रोजन परमाणु एनिसोट्रोपिक होते हैं। हाइड्रोजन को Z द्वारा प्रतिस्थापित करने पर ये और ये प्राप्त होंगे, एनेंशियोमर्स प्राप्त होते हैं। एथिल ब्रोमाइड के प्रथम कार्बन से जुड़े दोनों हाइड्रोजन परमाणु को Z परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने से एनेंशियोमर्स प्राप्त होते हैं। एथिल ब्रोमाइड के हाइड्रोजन से NMR स्पेक्ट्रम में 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। मेथिल समूह के 3 तुल्य प्रोटॉन से 1 सिग्नल प्राप्त होता है, जबकि दूसरा सिग्नल
CH2Br के 2 एनिसोट्रोपिक प्रोटॉन का होता है। डायस्टेरियोट्रोपिक प्रोटॉन, यदि किसी यौगिक में एक ही कार्बन परमाणु उपस्थित हो, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन समान समूह या परमाणु से करने पर यदि डायस्टेरियोमर्स प्राप्त हो तो उन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को डायस्टेरियोट्रोपिक प्रोटॉन कहा जाता है। जैसे क्लोरो एथिलीन के दोनों वाइनल प्रोटॉन्स को Z समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर डायस्टेरियोमर्स प्राप्त होते हैं। प्रतिस्थापित किया, हाइड्रोजन को Z द्वारा प्रतिस्थापन करना, आपके डायस्टेरियोमर्स प्राप्त होंगे। 1-क्लोरोप्रोपेन को हाइड्रोजन को Z द्वारा प्रतिस्थापित करने पर डायस्टेरियोमर्स प्राप्त होते हैं। उपरोक्त उदाहरणों में दोनों बाइनल प्रोटॉन्स का वातावरण समरूप नहीं है और न ही एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। दोनों प्रोटॉन असमतुल्य हैं, अतः हाइड्रोजन HNMR या PMR में अलग अलग सिग्नल देते हैं। इसी प्रकार द्वितीय ब्यूटिल अल्कोहल के 2 मेथिल प्रोटॉन डायस्टेरियोट्रोपिक होते हैं तथा ये अतुल्य होते हैं और NMR में अलग अलग सिग्नल देते हैं। आप नीचे देख रहे हैं, ब्यूटिल अल्कोहल हाइड्रोजन को Z द्वारा प्रतिस्थापित किया, आपको डायस्टेरियोमर्स प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।